एक ऐसा फ्लेक्सिबल बंदा शहर को चाहिए जो हर वर्ग के व्यक्ति को अपने साथ लेके चल सके। अच्छा। और हर वर्ग की समस्याओं को समझ सके, एक बैलेंस बना के चले पूरे शहर के अंदर। तो मुझे लगता है जो इस टाइप के जो बिजनेस कॉर्पोरेट माइंड लोग हैं, शायद वो शहर का वो भला ना कर सके जो शहर को दरकार है। पार्षद अक्सर खरीदे जाते थे, खरीदे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पैसे उनको देते थे, उसके बदले वोट मिलते थे। सहमत है कि नहीं है? देखिए, ईमानदारी से लोगों को पता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये चीज क्या ऐसे पार्षदों को जनता को नहीं चाहिए कि उनको विश्राम दे दें? उनको मालूम भी है उनके वार्ड को, जिन के वार्ड के लोग इस तरह की टैक्टिक्स में इस्तेमाल होते थे या शामिल होते थे, क्या उनके वार्ड के लोगों को ये नहीं चाहिए कि उनको रिप्लेस करें? सर्वे जी, रिप्लेस करना चाहिए। पिंजरे में पकड़ के आपके हवाले कर देंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। लोग कर देंगे सर, लोग कर देंगे। आप बताओ बिल्ली कौन है? लोग भोली वाली जनता है, लोग नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे जी, आपसे वादा कर। पब्लिक को सोचना चाहिए कि जो महिला आप चुन रहे हैं, क्या वो वाकई समझ रखती है, सोच रखती है, वो एजुकेटेड है, वो आपकी बात को ऊपर तक पहुंचा सकती है। अगर वो वाकई पहुंचा सकती है, वो काबिल है, आप पति भाई बहनों उनको छोड़ दीजिए, वो जो इलेक्शन में जो उम्मीदवार खड़ा है या खड़ी है, वो वाकई आपकी बात को आगे रख सकता है, मेरे ख्याल से उन लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए। जी, मैं एक बड़ी बात और कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। यदि मैं हांसी नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ता हूँ और अगर मुझसे कोई अच्छा कैंडिडेट है जो शहर का भला कर सके, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो एक्सपीरियंस की बात हो, चाहे विजन की बात हो, कोई कैंडिडेट नहीं कहेगा। मैं कहता हूँ कि पब्लिक उसका साथ। ये बहुत बड़ी बात है, वो किसी भी संदर्भ में कही हो, लेकिन नितेश ने ये बात कही है, इस पे भी आप कमेंट करें। लीक से हटके मैं एक बात और आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी राय बेबाकी से दें। आपके जहन में कुछ चेहरे होंगे ऐसे जिनसे आपको उम्मीद होगी, आपको लगता होगा यार ये लोग आ जाएं तो शहर के लिए अच्छा हो सकता है। उन चेहरों का नाम आप ज़रूर बताएं, सभी लोग देखें, जानें, समझें। हो सकता है हमें भी समझ में आए, हम उन लोगों को फिर लेके भी आएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। आपको क्या लगता है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पीपल्स ऑफ द हांसी, व्हाट दे थिंक, उनको अपनी बात कहनी चाहिए ताकि उनसे बात करें, उनके विचार आपके सामने रखें और फिर आप बेटर जजमेंट कर पाएंगे कि क्या वाकई ये लोग ऐसा हो सकते हैं, काबिल हो सकते हैं। कई बार हमारे भी जहन में नहीं आता कि यार ये लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। कई बार उन्हें भी नहीं पता होता जिनके बारे में आप सोच रहे होते हैं कि यार ये चेयरमैन बन जाएंगे तो शहर का भला हो सकता है। उन लोगों को पता ही नहीं होता, उन लोगों को फिर तैयार किया जा सकता है चेयरमैनी के चुनाव के लिए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। नगर परिषद का इलेक्शन जल्दी आने वाला है। सुगबुगाहट शुरू नहीं बल्कि तेज़ हो गई है, ये कह सकते हैं। और इस पे खास बातचीत करेंगे, कुछ मुद्दे भी हैं उन पे बात करेंगे और आपकी राय लेंगे। राय इस बात को लेंगे कि हांसी नगर परिषद का चेयरमैन जो पहली बार डायरेक्ट चुना जाना है, किस तरह का चेयरमैन आप लोग चाहते हैं? चेयरमैन कैसा हो आपकी नज़र में? क्या जनता के बीच में रहने वाला हो, धनबल वाला हो, बाहुबली हो? किस तरह के लोग चाहते हैं या ऐसे हों? पिछली बार आपने देखा कि काफ़ी सारे पार्षद ऐसे चुनकर आए थे जो बाद में ये कहा गया कि उनकी एक वैल्यू तय की गई, उस वैल्यू के साथ में वो चले गए। इस तरह की परंपरा हालांकि बहुत सालों से चलती आ रही है। मैं नहीं कहूँगा कि पिछली बार ही हुई थी, लेकिन चलती आ रही है। और लोग अब क्या इसको लेके जागरूक हुए हैं? बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्या वो ऐसे पार्षदों को पहचानते हैं या उन पार्षदों को फिर से रिपीट करेंगे? ये तमाम चीज़ें हैं। आपके मुझे जवाब चाहिए, कमेंट चाहिए, आपकी राय चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? और मैं चर्चा भी करूँगा। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, इस वक्त नितेश शर्मा हैं। नितेश शर्मा ऐलान कर चुके हैं कि नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे और कोशिश रहेगी कि कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस के नेता हैं, टीम दीपेंद्र के वन ऑफ द कन्वीनर हैं। और सुगबुगाहट नहीं, आवाज़ आ रही है कि इनके दौरे शुरू हो चुके हैं। जगह जगह से मुझे फीडबैक आ रहा था, ये जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इस पे मैं चर्चा भी करूँगा। नितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पे। सुरेश जी, आपके दर्शकों को भी और आपको भी नमस्कार। चलिए, नमस्कार हो गया। मुझे लगता है कि हमें बैठने की बजाय चलते चलते बात करनी चाहिए, जैसा आपको अच्छा लगे। आइए, मैं ये कह रहा था कि चुनाव 22 मई को हुआ था, 5 साल पहले, हांसी नगर परिषद का। और 22 मई को मान के चलते हैं कि 5 साल हो जाएंगे नगर परिषद को। जी, चुनाव तय है, सरकार की मर्जी है, वो मई में कराए, जून में कराए, वो उनकी मर्जी है। आपने दौरे शुरू कर दिए। पिछली बार आपने तार ठोक दी थी और हमने सबसे पहले ये कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर हो सकती है। कांग्रेस की तरफ से आप मुकाबला दे सकते हैं या फिर बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला रहेगा। बीजेपी तय करेगी किसको है, हालांकि तय तो कांग्रेस भी करेगी, लेकिन कांग्रेस में इस वक्त कोई और दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी में हालांकि कई दावेदार हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इशू ये है कि
नगर परिषद का चेयरमैन कैसा होना चाहिए? और जनता से भी हम पूछ रहे थे, जैसे मैंने कहा अभी बैठ के, कि लोग हमें बताएं कि चेयरमैन कैसा हो, क्या वो जनता के बीच में रहने वाला हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हो, बिजनेस वाली बैकग्राउंड का हो, या सिर्फ जिसके पास में धन है वो आ जाए, पैसे खर्च करके इन्वेस्ट करके कुर्सी पे बैठ जाए और 5 साल फिर जनता इंतज़ार करे अगले 5 साल के बाद में जब चुनाव आएगा उसका। राय क्या आपकी? सर्वेश जी, आपके इस सवाल का बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक चेयरमैन शहर को चाहिए, जो इस शहर को दरकार है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की आप बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई पॉलिटिकल व्यक्ति ही शहर का भला कर सकता है जी। एक आम आदमी भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ये आपने सही बात कही, आम आदमी चाहिए। मैं भी यही कहलवाना चाहता था कि आम आदमी क्यों नहीं आते चुनाव में, वही लोग क्यों आते हैं, या तो जिनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड होती है या फिर जिनके पास में सूटकेस होते हैं नोटों से भरे हुए, वो लोग मैदान में क्यों आते हैं? सर्वेश जी, उस बात में थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी शहर के लिए सोच अच्छी होनी चाहिए, वो चाहे पॉलिटिकल व्यक्ति हो, वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो व्यापारी हो। दूसरी बात ये है कि नगर परिषद का चेयरमैन बनने के बाद एक टेक्निकल नॉलेज भी होती है नगर परिषद की। सिर्फ सोच अच्छी से भी आप अच्छा काम नहीं कर सकते, आपको तजर्बा भी होना चाहिए, क्योंकि काम आपको अधिकारियों से लेना है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो धरातल का जो ज्ञान है वो उस व्यक्ति को होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ तो आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि धरातल का ज्ञान सिर्फ आपको ही है, क्योंकि आपने नगर परिषद का एक लंबा अनुभव है। आपकी चाची रीटा शर्मा भी चेयरमैन रह चुके हैं, आपके दादाजी भी रह चुके हैं, सुमन शर्मा जी तो अनेकों बार पार्षद रहे, चेयरमैन प्रतिनिधि रहे। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान आपके पास है? सर्वेश जी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ज्ञान सिर्फ मेरे पास है, लेकिन मैं हाँ ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तजुर्बा नगर परिषद का है। भाई और कैंडिडेट्स जिनके या नाम आ रहे हैं, कोई लड़ना चाहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि शायद मैं उनसे बेहतर कर पाऊँ शहर के लिए। नहीं, मेरा सवाल ये था, लोगों से मैंने जैसे पूछा कि जिन लोगों के पास में बहुत पैसा है, वो कहते हैं पैसा तो हमारे पास बहुत है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम तो काम के लिए आएंगे। उनको लेके आपका ख्याल क्या है? क्या वाकई वो शहर की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, या कोई और चीज़ें हो सकती हैं? और ऐसे जो धन वाले लोग हैं जिनके पास में सूट केस हैं भरे भरे, उनको लोग कैसे देखेंगे चुनाव में? सर्वेश जी, एक छोटे स्तर से लेकर एक बड़े स्तर तक का एक अलग अलग वर्ग हैं। हमारे शहर में भी होते हैं, जिले में भी हैं, प्रदेश में भी है। तो जो ये बड़े लोग होते हैं, जो धनाढ्य होते हैं, उनकी सोच एक लेवल तक ही रह सकती है। एक ऐसा फ्लेक्सिबल बंदा शहर को चाहिए जो हर वर्ग के व्यक्ति को अपने साथ लेके चल सके। अच्छा। और हर वर्ग की समस्याओं को समझ सके, एक बैलेंस बना के चले पूरे शहर के अंदर। तो मुझे लगता है जो इस टाइप के जो बिजनेस कॉर्पोरेट माइंड लोग हैं, शायद वो शहर का वो भला ना कर सके जो शहर को दरकार है। जैसा कि हमारा वार्ड नंबर 1 है, चार कुतुब गेट एरिया है, वहाँ पर जो बहुत सामान्य गरीब या जरूरतमंद लोग भी रहते हैं, और शहर का हमारा सेक्टर है हुड्डा कॉलोनी, वो पोश एरिया में आता है। तो वहां से लेकर वहां तक का जो एक मैनेजमेंट है, जो बैलेंस है, कैंडिडेट शहर को वो चाहिए जो उन लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन उसका बहुत परफेक्ट रहे, और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनके साथ भी उसका कम्युनिकेशन परफेक्ट रहे। मतलब आप ये कह रहे हो कि जनता से जुड़ा हुआ हो, जिसको भौगोलिक परिस्थिति की भी जानकारी हो और उनकी मानसिकता को भी समझे, उनकी ज़रूरतों को भी समझे। बिल्कुल, उनके बीच में बैठ के उनका काम करे, उसके मन में उन लोगों के प्रति लगाव हो और उन लोगों के प्रति भी लगाव हो, कि वो एक मतलब शहर के अंदर एक अच्छा माहौल दे शहर को, और वो वही व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि सभी लोग चुनाव से पहले बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, बहुत अच्छे विचार आपने भी बहुत बढ़िया दिए हैं, लेकिन जो वो चुन के चले जाते हैं फिर वो चीज़ें बदल जाती हैं। सर्वेश जी, उसके कई फैक्टर्स हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं है ना, मैं अपने आप को एक कॉमन मैन मानता हूँ कि मैं भी उसका जिम्मेवार हूँ। उसका कारण है, यदि एक नगर परिषद का चेयरमैन या एक पार्षद फंडिंग करके, पैसा लगाकर, खरीद फरोख्त कर, दारू पिलाकर, खर्चा करके अगर वो बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो जैसा हम बीज बोएंगे पौधा तो फल वही देगा जी। तो मैं तो शहर की जनता से ये अपील भी करूंगा कि हांसी नगर परिषद के जो आगामी चेयरमैन चुनाव के अंदर उसी व्यक्ति का साथ दें जो खरीद फरोख्त से दूर हो। नहीं, जनता में भी एक तबका ऐसा है, एक परसेंटेज है, चाहे वो पॉइंट समथिंग हो, वो भी ये तलाश करते हैं कि यार चुनाव में पैसा किसके पास है, सूट किसके पास है, उसका फिर पैसा लगवाते हैं, अपनी भी जेब भरते हैं और उसके पैसे निकलवाते हैं। वो तबका भी सक्रिय हो चुका है, मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग हैं, नाम लेने की किसी की ज़रूरत नहीं है, वो लोग भी फिर मूवमेंट तेज कर देते हैं। सुरेश जी, तबका नहीं है, लोग नहीं है, पब्लिक नहीं चाहती। वो ठोलेदार होते हैं जो उन लोगों का मोल लगा के उन लोगों को बेच के अपनी जेबें भरने का काम करते हैं।
पब्लिक में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो चाहे कि मैं अपना वोट बेचूं, चाहे वो गरीब है तो क्या हो गया, वो नहीं चाहता मैं दारू लेके अपना वोट बेचूं। कुछ ऐसे चालाक लोग होते हैं जो ठोड़ेदार बन के उन लोगों के नाम से कैंडिडेट से पैसा ले लेते हैं, खर्चा ले लेते हैं और उन लोगों को बेच देते हैं। लेकिन तक नहीं पहुंचती सवाल फिर वही, जनता कब समझेगी इस बात को? जनता का पॉइंट ऑफ व्यू कब उनके दिमाग में जाएगा कि यार नहीं, इस चीज़ को तो बदलना पड़ेगा। अगर शहर का भला हम चाहते हैं तो हमें चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण करनी होगी। उसमें शहर के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो शहर में चुनावी प्रक्रिया जो भी हो, चाहे वो नगर परिषद चेयरमैन की है, चाहे विधायक की है, इस तरह का, चाहे पार्षद है, इस तरह का चुनाव हो जिसके अंदर कैंडिडेट जो गलत तरीके, गलत हथकंडे हैं उनको छोड़कर एक बढ़िया तरीके से अपने विजन पे कैंडिडेट चुनाव लड़े और उसके विजन को समझ के पब्लिक, उसकी मंशा को समझ के पब्लिक उसको वोट दे, तो ही शहर का भला कर पाएगा जी। सूटकेस ईमानदारी से बताना, तैयार कर लिया आपने भी? अपना सूटकेस तो है जी, बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ। बिना खरीद फरोख्त के चुनाव लड़ूंगा, बिना शराब के चुनाव लड़ूंगा। शहर की अच्छे हालात बनाने के लिए, बदहाल जो है हमारा शहर, उससे शहर का छुटकारा दिलाने के लिए चुनाव लड़ूंगा जी। 5 वार्ड से आपकी चाची जी हैं, रीटा शर्मा, इस वक्त भी पार्षद हैं जी। वार्ड में काम हुए कि नहीं हुए? देखिए, वार्ड में काम, अब सवाल आपने ऐसा पूछा है लेकिन जवाब भी मैं आपको स्पष्ट दूंगा। क्यों फंसते नजर आ रहे हो? नहीं, मैं बताऊंगा। मेरे वार्ड में काम की दरकार नहीं थी। मेरा जो 5 नंबर वार्ड है उसमें पीछे जो चेयरमैनशिप के टाइम हमने अपनी जो गलियां थी, जो सड़कें थी, वो हमारी सारी अप टू डेट थी। आप वार्ड में जाके भी सर्वे करा सकते हैं। फिर काम रह गए रोजाना के जो लोगों के काम होते हैं, पब्लिक थोड़ा मुद्दा भटक रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये 5 साल गए हैं, क्या उसमें कुछ काम हुए हैं उस 5 साल में? मैं कह रहा हूँ मेरे वार्ड में काम की दरकार ही नहीं थी, मान लिया मैंने। तो आपके वार्ड में कोई पैसा नहीं लगा? एक आधी गली कोई जो थी वो बनी है जी। आप अच्छा, कमेटी की रिकॉर्ड से भी देख तो सकते अभी हैं। कोई दरकार नहीं थी, इसका मतलब दरकार नहीं थी। आपका वार्ड सफाई की जरूरत तंदुरुस्त थी, है। उसमें हम परेशान रहे हैं जी 5 के 5 साल। ये सफाई का मुद्दा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम बहुत बार उठा चुके हैं। एक बार आपने भी पहले कहा था दूध की रखवाली बिल्ली है, पर बिल्ली आपने बताई नहीं थी, लेकिन अब तो चुनाव आ गया, बिल्ली बता दो कौन है। बिल्ली को पकड़ेंगे जी, पिंजरे में पकड़ के आपके हवाले कर देंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। लोग कर देंगे सर, लोग कर देंगे। आप बताओ बिल्ली कौन है? लोग भोली भाली जनता है, लोग नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे जी, आपसे वादा करते हैं। जब आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि बिल्ली कौन है, बता नहीं पा रहे हो, बताने से परहेज कर रहे हो, गुरेज कर रहे हो, पार्टी पॉलिटिक्स? नहीं जी, ना परहेज कर रहा हूँ ना गुरेज कर रहा हूँ, लेकिन बिना किसी प्रमाण, बिना किसी अच्छा, बात तो मैं ये मान लूँ कि आप बिना प्रमाण के ही कह रहे थे बिल्ली है? मुझे पता है, लेकिन जो पेपर प्रूफ होते हैं ना जी, उनके बिना पर कोई इस बिल्ली से आप अपनी पूरा शहर तंग है, और शहर भी नहीं, जो आला अफसर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो भी तंग हैं, और रूलिंग पार्टी के लोग भी इस वक्त इस मंशा में हैं कि ये बिल्ली जो है, ये कम से कम उसको थोड़ा आराम मिलना चाहिए, नए लोग आएँ, काम करें। सफाई की आप बात कर रहे थे, उसमें एक ही अड़चन, जो मोटी अड़चन थी, वो यही नज़र आती थी कि जिसको आप बिल्ली कह रहे हैं, समझ ये लोग भी रहे हैं कि बिल्ली कौन है। दिक्कत तो बहुत रही है, लेकिन किसी ने भी, सफाई कर्मचारी तक वेतन नहीं पहुंच पा रहा, ना वो संतुष्ट हैं, ना शहरवासी संतुष्ट हैं। वो बिल्ली सब कुछ हजम कर जाती है। तो इस व्यवस्था को बदलेंगे। भगवान अगर मुझे मौका देता है, परमात्मा, और शहर की जनता मुझ में विश्वास जताती है, तो देखो मैं ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ आपको, कि मैं आपको जिम्मेवारी लेता हूँ इस बात की। बीच में मैं एक बात बता दूं कि ये आप सुन भी लेना, पूरा भी सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी खत्म हो रहा है, पूरा सुनना। और नितेश जो कह रहे हैं, इनकी बात से कितने सहमत हैं? क्या ये सही कह रहे हैं, या फिर यहाँ भी थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स है या नहीं है? जो भी आपको लगता है कमेंट आप जरूर करके बताएं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था, पार्षद अक्सर खरीदे जाते थे, खरीदे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पैसे उनको देते थे, उसके बदले वोट मिलते थे। सहमत है कि नहीं है? देखिए, ईमानदारी से, लोगों को पता है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये चीज, लेकिन हम ये नहीं, इसकी लेकिन बराबर है। चलो, मैं उंगली के बराबर की मैंने बात नहीं की। आपने ये माना कि ये चीज़ें होती थी, यानी कि पैसे मिलते थे, पार्षद चेयरमैन चुनते थे पैसे लेके। ये परंपरा ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। देखो, मैंने भी हर नहीं तरह कहा, के लोग होते मैंने हैं। भी नहीं कहा, पार्षद ऐसे भी हैं, मैंने भी सभी के लिए नहीं कहा। ये उन्हीं के लिए कहा गया है जो लोग लेते थे, जो नहीं लेते थे वो समझे कि उनके बारे में यही नहीं। पार्षद भी हैं हम, और शहर के हकों की लड़ाई भी लड़ते हैं, हाउस के अंदर भी लड़ते हैं, सड़कों पे भी लड़ते हैं, जब भी पब्लिक उनको बना रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी तरह के लोग हैं समाज में, अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। क्या ऐसे पार्षदों को जनता को नहीं चाहिए कि उनको विश्राम दे दें,
उनको मालूम भी है उनके वार्ड को, जिन के वार्ड के लोग इस तरह की टैक्टिक्स में इस्तेमाल होते थे या शामिल होते थे, क्या उनके वार्ड के लोगों को ये नहीं चाहिए कि उनको रिप्लेस करें? सर्वेश जी, रिप्लेस करना चाहिए, चाहे वो पार्षद है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो विधायक है। यदि उसकी कार्यप्रणाली अच्छी नहीं है और संदेह के घेरे में है तो नो डाउट उसको चेंज करना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जैसे हर परिवार का भी एक मुखिया होता है, परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, तो शहर के जो हर वर्ग के बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो मुखिया हैं, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि वे हांसी शहर में एक ऐसा चेयरमैन बनाए नगर परिषद का, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, जो पढ़ा लिखा हो। सबसे पहली बात है भाई, ये नहीं कि सरकार ने कह दिया कि भाई 10वीं पास से कम नगर परिषद के चेयरमैन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो हम 10वीं पास को ही बनाएं। नहीं, जो भी पैरामीटर्स हैं एजुकेशन का, जैसे जॉब के अंदर होता है, वैसे अगर कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो हमें प्राथमिकता पोस्ट ग्रेजुएट को देनी चाहिए। नहीं, लीक से हटके मैं एक बात और आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी राय बेबाकी से दें। आपके जहन में कुछ चेहरे होंगे ऐसे जिनसे आपको उम्मीद होगी, आपको लगता होगा यार ये लोग आ जाएं तो शहर के लिए अच्छा हो सकता है। उन चेहरों का नाम आप ज़रूर बताएं, सभी लोग देखें, जानें, समझें। हो सकता है हमें भी समझ में आए, हम उन लोगों को फिर लेके भी आएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। आपको क्या लगता है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पीपल्स ऑफ द हांसी, व्हाट दे थिंक, उनको अपनी बात कहनी चाहिए ताकि उनसे बात करें, उनके विचार आपके सामने रखें और फिर आप बेटर जजमेंट कर पाएंगे कि क्या वाकई ये लोग ऐसा हो सकते हैं, काबिल हो सकते हैं। कई बार हमारे भी जहन में नहीं आता कि यार ये लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। कई बार उन्हें भी नहीं पता होता जिनके बारे में आप सोच रहे होते हैं कि यार ये चेयरमैन बन जाएंगे तो शहर का भला हो सकता है। उन लोगों को पता ही नहीं होता, उन लोगों को फिर तैयार किया जा सकता है चेयरमैनी के चुनाव के लिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि 9 महिलाएँ तो तय हैं हांसी में चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि 9 वार्ड, हांसी में 27 वार्ड हैं और उनमें से 9 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिनमें से 2 शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के लिए होंगे, 7 अन्य महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। उनमें कोई भी लड़ सकता है, कोई भी महिला रहे, तो 9 महिलाएं तो आना तय हैं। लेकिन होता ये है कि महिलाएं सिर्फ नाम के लिए आती हैं और फिर ये प्रतिनिधि शब्द का इस्तेमाल होता है। ये कब खत्म होगा? ये जो प्रतिनिधि लगाने वाला जो सिस्टम है वो कब खत्म होगा? हालांकि सरकार की सोच तो कभी ये रही होगी, मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि महिलाएं भी राजनीति में आएंगी तो उनको हिस्सेदारी मिलेगी, महिलाओं की आवाज़ उठाएंगी, पर ऐसा होता नहीं है। नहीं सर्वेश जी, मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम एजुकेशन पे ध्यान देंगे, महिलाएं भी मान लो कि 10th पास हैं, चलो सरकार ने अधिकार दे दिया कि 10वीं पास महिला चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अगर असली पॉलिटिक्स में महिलाएं कब उतरेंगी? मुझे याद है एक बार पिंकी का बने चुनाव लड़ा, चेयरमैन बनी थी। मुझे ये मैं कह सकता हूँ, मैंने उनको देखा है बड़ी करीब से। आज वो पॉलिटिक्स में, ये शायद हांसी में नहीं है, कहीं बाहर रहती हैं, दिल्ली रहती हैं, जहाँ भी रहती है, लेकिन वो खुद फैसले लेती थी, चेयर पे आती थी, वो पॉलिटिक्स में थी। कार्यकाल जैसा भी रहा वो लोगों को मालूम। लेकिन रीता शर्मा जी ने भी अपने डिसीजन लिए, हाँ, वो डेली नगर परिषद में आती थी, वो आती थी, वो मीटिंग्स में आती थी, बोलती थी, ठीक है मैं एग्री हूँ। सड़कों के लिए भी जो मतलब बन पड़ता था उन्होंने किया। लेकिन वाकई एक्टिव पॉलिटिक्स में जो महिलाएं हैं वो क्यों नहीं आती हैं? देखिए, ये तो हर व्यक्ति का, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, उनका अपना अपना मादा होता है काम करने का। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब जरूरी थोड़ी है जो 10 महिलाएं 10 की 10 बराबर एक्टिव हैं। वो उनकी खुद की पर्सनल जो उनकी स्किल्स भी होती हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तो वो कब कैसा माहौल तैयार होगा कि वो महिलाएं आएंगी? जब पब्लिक अवेयर होगी, जब पब्लिक अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनेगी। ये बात आई है, पब्लिक को सोचना चाहिए कि जो महिला आप चुन रहे हैं क्या वो वाकई समझ रखती है, सोच रखती है, वो एजुकेटेड है, वो आपकी बात को ऊपर तक पहुंचा सकती है। अगर वो वाकई पहुंचा सकती है, वो काबिल है, आप पति भाई बहनों उनको छोड़ दीजिए, वो जो इलेक्शन में जो उम्मीदवार खड़ा है या खड़ी है वो वाकई आपकी बात को आगे रख सकती है, रख सकता है, मेरे ख्याल से उन लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए, उनको वोट मिलने ही चाहिए, उनको चुना जाना चाहिए। जी, मैं एक बड़ी बात और कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि मैं हांसी नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ता हूँ और अगर मुझसे कोई अच्छा कैंडिडेट है जो शहर का भला कर सके, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो एक्सपीरियंस की बात हो, चाहे विजन की बात हो, कोई कैंडिडेट नहीं कहेगा, मैं कहता हूँ कि पब्लिक उसका साथ दे। ये बहुत बड़ी बात है, वो किसी भी संदर्भ में कही हो, लेकिन नितेश ने ये बात कही है, धर्म समाज भी आप कमेंट करना। जाति धर्म समाज से ऊपर उठकर कोई व्यक्ति आपको ये लगता है, मैं पब्लिक से ये आग्रह करूंगा कि इन बातों में ना आए कि ये फलानी जाति का है, फलानी धर्म का है, ये फाइनेंशियली बहुत बड़ा आदमी है, ये बिजनेसमैन है, या ये इस टाइप से इसको पॉलिटिकल जो है वो सपोर्ट मिली हुई है, ये सत्ता पक्ष का है। मैं यही कहना चाहूंगा। नहीं, ये वाकई मुझे अच्छा लगा कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हर कोई ये सोचे कि भाई जो बेटर है उसको चुने, आप जाति में ना जाएं, आप धर्म पे ना जाएं,
जो सूटकेस वाले लोग आएंगे, जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा है, उनको एक जागृति अंदर से हुई है, एक लेबल लगाने की, एक टैग उनको चाहिए कि चेयरमैन हम भी कहलाएं, पैसा बहुत है। तो इन चीज़ों से उठ के काबिल आदमी की तलाश करें कि काबिल कौन है, जनता के बीच में कौन है, जनता के बीच जिसकी पकड़ है और जो जनता की सुन सकता है, काम कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कम से कम। और आप अपने कमेंट लिख के ज़रूर नीचे बताएंगे कि किस तरह है। आप मुझे दूसरा ये बता दें, आजकल आपकी वार्डों में मीटिंग बहुत हो रही है, चर्चे हो रहे हैं जी। आप जाते हो, 10 लोगों को इकट्ठा करते हो, बैठते हो, अपनी बात कहते हो और लोग भी आपको हाथों हाथ ले रहे हैं। तो क्या इसलिए है कि भी नीतीश शर्मा बड़े स्मार्ट हैं, सुंदर हैं, या कुछ और है? सर्वेश जी, जब मन सुंदर होगा ना, वही व्यक्ति सुंदर है जिसका मन सुंदर है। और दूसरी बात ये रहेगी कि लोगों के बीच में मेरे दादाजी पंडित रतनलाल शर्मा जी भी कार्यवाहक चेयरमैन रहे हैं नगर परिषद के। मेरे बाबूजी सुमन शर्मा जी भी रहे हैं और लगातार लगभग 8 बार हम पार्षद बने हैं, मेरा परिवार। तो मेरा भी मन सेवा करने का है और लोग मेरे परिवार से वाकिफ हैं कि हम कैसी राजनीति करते हैं, सेवा करते हैं, क्या करते हैं। पार्टी से कितनी उम्मीद, क्योंकि ये तो करीब करीब तय है कि सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा, चेयरमैन का कम से कम। पार्षदों को हो सकता है कि कोई पार्टी टिकट ना दे, ऐसे लड़ेंगे बिना टिकट के जा रहा है। और मैं कम से कम मानता हूं कि वो सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी पार्टी। कांग्रेस से कितनी उम्मीद, क्योंकि कांग्रेस में कहा जाता है गुटबाजी बहुत है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, बैलेंस करके रखना पड़ेगा दोनों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की टिकट लाऊंगा और हाँसी नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव बड़ी मजबूती से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से और शहर के विकास के लिए लड़ूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपके कमेंट की मुझे इंतज़ार रहेगी। आप ज़रूर लिखिए नीचे जितनी जितनी बातों पे चर्चाएं हुई हैं, कितने सहमत हैं, और खुल के लिखिए। शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश कि सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें।